ना सीमांचल ना मिथिलांचल, फिर बिहार दौरे पर क्यों आ रहे हैं अमित शाह। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, चुनाव आने वाला है और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो लगातार बिहार दौरे पर आते रहते हैं और इस बार फिर से बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। आपको बता दें कि 10 महीनों में अमित शाह का ये बिहार का 5वां दौरा होगा और पूरे साल भर का 7वां। तो इस बार गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ रणनीति बनाकर मुजफ्फरपुर आने वाले हैं और किस तरीके से इस चुनाव में मुजफ्फरपुर से सीट हासिल करने वाले हैं, आपको पूरी रणनीति बताएंगे इस वीडियो में। बिहार को एक तरह से अपनी प्राथमिकता में शामिल करना अमित शाह की चाहत नहीं, मजबूरी है। ऐसा इसलिए कि बतौर एनडीए 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार ने 39 सांसद का तोहफा दिया था। जदयू के अलग हटने से सीधे 16 सांसद का माइनस हो जाना बीजेपी के संख्या बल को कुछ ज्यादा ही प्रभावित कर गया है। नतीजतन अपनी जीत हुई सीट पर मुस्तैद रहना और नई लोकसभा सीटों को लेकर संभावना ढूंढना अमित शाह के लिए हरक्यूलियन टास्क हो गया है। मुजफ्फरपुर में आने के पीछे अमित शाह का मकसद मुजफ्फरपुर लोकसभा के अलावा नए ठिकाने तलाशना भी है। बता दें, 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे अमित शाह ने लोकसभा इसी साल 25 फरवरी से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना चुनावी सफर शुरू किया। तब अमित शाह ने पश्चिम चंपारण में चुनावी शंखनाद किया था। तब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार नवादा से स्वयं चुनाव लड़ना चाहती है। यहाँ से गिरिराज सिंह सांसद भी थे। बता दें, 2019 में नवादा एलजेपी को दे दिया गया था। अब बीजेपी एक बार फिर से नवादा जैसी मजबूत सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। 29 जून को लखीसराय गए थे अमित शाह। यहाँ उनके निशाने पर ललन सिंह की सीट मुंगेर रही। यहाँ भी बीजेपी चुनाव लड़ने का मन बना रही है। अमित शाह चौथी बार 16 सितंबर को झंझारपुर आए थे। झंझारपुर लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में बीजेपी एक बार जीती थी। तब वीरेंद्र कुमार यहां से सांसद थे। बता दें कि 2019 में यह सीट जेडीयू को चली गई और यहां से रामप्रीत मंडल चुनाव जीते थे। अब इस सीट को फिर से पाने के लिए शाह ने झंझारपुर में सभा की। इसके बाद अब 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे अमित शाह मुजफ्फरपुर में रैली करेंगे। बीजेपी का ध्यान शिवहर लोकसभा सीट को लेकर भी है। यहां से बीजेपी की रमा देवी कई बार जीत हासिल कर चुकी है। हालांकि इस बार ये चर्चा भी है कि रमा देवी के बदले किसी और की तलाश चल रही है। इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर की राजनीति में एक नया नाम जुड़ गया है। वो नाम रॉबिन हुड नेता आनंद मोहन का है। मुजफ्फरपुर के आसपास लोकसभा क्षेत्रों में काफी प्रभाव है, विशेषकर शिवहर लोकसभा में है। एक कार्यक्रम के बहाने आनंद मोहन के घर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सीट की राजनीतिक वैल्यू बढ़ा दी है। आनंद मोहन इस सीट से 1996 और 1998 में शिवहर से सांसद भी रहे हैं। बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, वो भी इसीलिए कि बीजेपी ने रमा देवी के सहारे 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में शिवहर लोकसभा से जीत हासिल की थी। आगे बता दें कि यहाँ दिलचस्प ये है कि बीजेपी को चुनाव अब अपने तरीके से जीतना होगा। इसके लिए नए राजनीतिक समीकरण तैयार करना होगा। ऐसा इसलिए कि इस बार बीजेपी को जनता दल यू का साथ नहीं है। अब तो बीजेपी को महागठबंधन से लड़ना है, जिसमें जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल का भी साथ है। बहरहाल बीजेपी के लिए यहाँ चुनौतियां ज्यादा है और हर कदम भी सोच समझ कर चलना है। साथ ही एक नया मापदंड तैयार करना होगा जो जातीय समीकरण से अलग हो। तो अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस बार जो बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं बिहार में, वो कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस समय उन्होंने यहां से सीट जीती थी उस समय उनका साथ जो है जदयू ने दिया था। लेकिन इस बार जदयू भी बीजेपी से अलग है, इसीलिए इस बार जो टक्कर होने वाली है उसमें बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।